हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये वीडियो है स्पेशली केवीएस पीआरटी के लिए, ठीक है ना। तो मैं कुछ आप लोगों को केवीएस पीआरटी के रिस्पेक्ट में बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपके पास एडवांटेज आने वाले हैं और क्या क्या आपके पास हर्डल्स हैं और क्या क्या न्यू हर्डल्स आ सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये वीडियो आज क्या तारीख है? आज है 17 जनवरी 2022। सेव रख लेना इस डेट को, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि इस वीडियो के बाद जितने भी लोग हैं वो सारे इसी फॉर्मेट पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, वो छोड़ो। दूसरी बात ये कि आप देख लेना, ये तारीख में जो मैंने आज बताया वो आपको आज से 3, 4, 5, 6 महीने बाद, ठीक है ना, सच होता हुआ दिखेगा। और फिर आपको अगर जो आज ही सावधान हो जाएगा उसके लिए तो बहुत फायदा है। जो सावधान नहीं होगा और उसे चीजें बाद में पता चलेगा वो बेचारा फंस जाएगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं ये सेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एडवांटेज बता देता हूं। एडवांटेज सबसे नंबर 1 ये होता है केवीएस पीआरटी का कि इसके लिए बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी में इतना प्रिसाइजनेस नहीं है जैसे टीजीटी में हो या फिर किसी और में, ठीक है ना। आपने जेबीटी कराओ, टीएलएड कराओ, बीटीसी कराओ, बीएड कराओ, ग्रेजुएशन कराओ, आप सबके लिए क्या हो जाते हैं? एलिजिबल हो जाते हैं। किसमें? केवीएस पीआरटी में। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। और यही देखा जाए तो हर्डल्स में भी होता है कि नंबर ऑफ एस्पायरेंट बहुत हाई होते हैं, क्योंकि एक इंसान जो पीजीटी के लिए एलिजिबल है और वो टीजीटी के लिए भी एलिजिबल होगा अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही चल रहे हैं, तो पीआरटी के लिए भी एलिजिबल होता है, ठीक है ना। पीआरटी सबसे डिमांडिंग पोस्ट है मेरे हिसाब से। दूसरा एडवांटेज ये आता है इसका कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स बहुत हाई होती है, ठीक है। नंबर ऑफ सीट बहुत ज्यादा होती है। वो ज्यादा क्यों होती है आपको समझ आ गया? क्योंकि अगर मैं किसी स्कूल की बात करता हूं, एक स्कूल में एक टीजीटी साइंस हो सकता है, एक टीजीटी मैथ हो सकता है। लेकिन अगर पीआरटी की बात करते हो, तो आपको हैरानी होगी कि एक स्कूल में मिनिमम की बात करता हूं, सबसे मिनिमम 7 पीआरटी तो होते ही हैं। और मैक्सिमम की बात करूं, वो स्कूल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम हो सकते हैं कितने? 20 पीआरटी टीचर, समझे? डबल शिफ्ट के हिसाब से बता रहा हूं। ये मिनिमम उसको लेके चल रहा हूं। कई स्कूल ऐसे होते हैं जिन्हें कहते हैं सिंगल सेक्शन सिंगल शिफ्ट। जिस स्कूल में अभी हम हैं उसमें क्या है, क्लास फर्स्ट का एक ही सेक्शन है ए, मान लो क्लास सेकंड का भी एक ही सेक्शन है ए, और वो सिंगल शिफ्ट है। लेकिन कई स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, डबल शिफ्ट होती है, मॉर्निंग और डे वाली। इसमें क्लास 1 में भी 3 सेक्शन होंगे, क्लास 2 में भी 3 सेक्शन होंगे, क्लास 3 में भी 3 सेक्शन होंगे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो ये इसीलिए नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा होती है। देखो, हर चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझोगे नहीं तो फिर वो आपके काम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, सुनते रहना। मैंने आपको तो देखो, अब मैंने आपको यहां पे बताया कि जो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहा है वही टीजीटी के लिए भी करेगा, एलिजिबिलिटी है। तो पीआरटी के लिए तो डेफिनेटली करेगा। ऐसा कोई पीजीटी नहीं है जिसने बीएड कर रखा हो और पीआरटी के लिए अप्लाई ना करे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगली चीज नेक्स्ट थिंग,
लेकिन आप याद रखना कि अप्लाई करने से कुछ नहीं होता, अप्लाई करने से कुछ नहीं होता। अगर किसी पीजीटी या टीजीटी वाले ने बीएड को अप्लाई कर रखा है, मतलब पीआरटी के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन याद रखना, ये लिखवा लो कागज पे, वो एक साथ दोनों को प्रिपेयर 100% नहीं कर सकता। वो रेयर केस है। पेपर तो डेफिनेटली देगा, पेपर तो वो डेफिनेटली देगा, लेकिन पेपर वो डेफिनेटली देगा, लेकिन वो या तो पीआर टीजीटी को अच्छा कर पाएगा या पीआरटी को, दोनों को किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। हाँ, सिलेक्शन दोनों में पा सकता है, हो सकता है उसका मैथ साइंस इंग्लिश अच्छा हो और वो पीआरटी में भी उस 50 नंबर में से अच्छा परफॉर्म कर ले, लेकिन दोनों को प्रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो एडवांटेज पीआरटी को ये है। सबसे बड़ा एडवांटेज पीआरटी में मुझे जो लगता है वो ये होता है कि इसमें वर्कलोड बहुत कम होता है, वर्कलोड बहुत कम होता है। ठीक है ना। वर्कलोड किस सेंस में कह रहा हूं ये समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप समझो कि जैसे मानो अभी 50 दिन की छुट्टी पड़ी है, 50 दिन की छुट्टी पड़ी है, तो सारे पीआरटी तो घर आ गए, लेकिन जो टीजीटी है, जो पीजीटी है, जिनके बोर्ड के पेपर होने वाले बच्चों के, उन लोगों की ड्यूटी लगा रखी है, उन लोगों की ड्यूटी लगा रखी है। ये देखो सैलरी भी ज्यादा है वो नो डाउट, इनको फिर इन्विजिलेशन के लिए या पेपर चेक करने के लिए भेजा जाता है, ये वर्कलोड कम है। ठीक है ना। अब बात आते हैं हर्डल्स के ऊपर कि क्या क्या हर्डल्स आपको मिल सकते हैं केवीएस पीआरटी में। ठीक है ना। और ये हर्डल्स अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आगे आपको आसानी होगी। नंबर फर्स्ट कि वास्ट सिलेबस है। आप चाहे ना टीजीटी को कंपेयर कर लो, पीजीटी को कंपेयर, केवीएस पीआरटी का सब्जेक्ट कवरेज बहुत हाई है। इसकी वजह बता देता हूं क्यों है, इसका कॉज बता देता हूं क्यों है। क्योंकि जब आप प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाओगे तो आपको सब चीज बच्चों को सिखानी है, मैथ भी, साइंस भी, ईवीएस भी, हर लेवल की चीजें सिखानी है। तो आपके अंदर वो सारे सब्जेक्ट की क्वालिटीज होनी चाहिए जो भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, पहली चीज। इसी के रेस्पेक्ट में इस वीडियो में मैं एक चीज बताऊंगा कि आप टाइम मैनेज कैसे करो और सब्जेक्ट को कैसे लेके चलो, सब्जेक्ट को कैसे लेके चलो, इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखा करो, बेशक प्लेबैक स्पीड बढ़ा दो लेकिन स्किप मत करा करो। ठीक है ना। हो सकता है कोई काम वाला पॉइंट आप छोड़ दो, फिर दोबारा देखने का फायदा नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा हर्डल्स आपको यह लगता है कि नंबर ऑफ एस्पायरेंट हाई है, नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हाई है। तो नंबर ऑफ एस्पायरेंट हाई का मैं अभी क्लियर कर चुका हूं कि नंबर ऑफ एस्पायरेंट हाई होने से कुछ नहीं होता, उसमें जो रियल डिजर्विंग कैंडिडेट है वो कितने ये देखना है, और वो वही होंगे जो सिर्फ पीआरटी पोस्ट के लिए बैठ रहे हैं। जो मल्टीपल पोस्ट के लिए बैठ रहे हैं वो कंपटीशन में आपके साथ नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो या तो इस तरफ आएंगे या उस तरफ जाएंगे। मतलब एक इंसान अगर टीजीटी और पीआरटी दोनों को प्रिपेयर कर रहा है तो वो या तो यहां 100% दे पाएगा या फिर यहां 100 दे पाएगा, दोनों जगह 100% वो नहीं दे पाएगा। तो इससे भी डरने वाली बात। चलो अब मैं आपको बता देता हूं कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो। पहले तो मैं ये बता चुका हूं कि टाइम मैनेजमेंट आपको कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है ना। क्योंकि आपका अपना शेड्यूल है और आप अपने हिसाब से करते हो। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक परफेक्ट मैनेजमेंट बताता हूं, जो फॉलो करेगा उसको फायदा होगा। पीआरटी के लिए लेके चल रहा हूं कि किस सब्जेक्ट को कैसे लेके चले। आपको पता है पार्ट वन में आपके पास हिंदी और इंग्लिश है, 10-10 नंबर की, एक क्वेश्चन 1 नंबर, याद रखना। अब आते पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे आपके पास क्या क्या है? पहला जीके और करंट अफेयर, दूसरा है
रीजनिंग, तीसरा है कंप्यूटर लिटरेसी, चौथा है पेडागॉजी और पांचवा है सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर आपके पास मैथ आ गया, साइंस आ गया, ईवीएस आ गया और हिंदी इंग्लिश फिर आएगा, ठीक है ना। अब आप सुनना, एसएसटी भी कह सकते हो, ठीक है, ईवीएस में काउंट कर लो, ठीक। अब सुनना, ये आपके पास 10 नंबर का है, ये आपके पास 10 नंबर का है, ये आपके पास 10 नंबर का है, ये आपके पास 20 नंबर का है और बचे हुए ये सब्जेक्ट कंसर्न आपके पास 80 नंबर का है। अब सुनना, अब मैं आपको बताता हूं कि आप ये सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लो, ठीक है ना। कैसे लेके चल सकते हो सारे सब्जेक्ट मेरे हिसाब से, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो वो सब्जेक्ट को टारगेट करो जो इधर सब्जेक्ट कंसर्न में भी आएंगे। आ रहे हैं ना। सब्जेक्ट कंसर्न क्योंकि हैवी वेटेज का है इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। और आपका साइकोलॉजी भी होगा इसमें, है ना, ठीक। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। सब्जेक्ट कंसर्न आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आपके पास आपके अपने सब्जेक्ट जरूर होंगे और हैवी वेटेज है। तो अब ऐसा शेड्यूल बना लो कि जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसे तो आप डेली करोगे। कैसे? जैसे मैथ ले लो, साइंस ले लो, हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, ये पेडागॉजी ले लो और चाइल्ड साइकोलॉजी ले लो, ठीक है ना। इन्हें आप डेली करोगे। अब आपका हो सकता है मैथ अच्छा हो तो साइंस वीक हो, साइंस अच्छा हो मैथ वीक हो, दोनों अच्छे हो कुछ और वीक हो। आपको जब भी मैं कह रहा हूं, अब कई बच्चे कहते हैं ना कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा। भाई आने को तो कल आ जाएगा, आप कितने प्रिपेयर हो ये क्यों नहीं देख रहे हो। तो आपको मैथ को तो मेरे हिसाब से 1 घंटा डेली देना ही चाहिए, साइंस को भी 1 घंटा डेली देना चाहिए। अब आपको ये मजाक लग रहा होगा लेकिन ये सच है, ठीक है ना। अब आपका मैथ अच्छा है तो वो टाइम हटा के किसी और में बांट सकते हो, साइंस अच्छा है तो वो टाइम हटा के किसी और में बांट सकते हो। हिंदी को आपको कम से कम आधे घंटे तो डेली देना ही चाहिए, सॉरी आधे घंटे डेली देना ही चाहिए। इंग्लिश को आपको आधे घंटे डेली देना ही चाहिए। पेडागॉजी को कम से कम 1 घंटा और साइकोलॉजी को कम से कम 1 घंटा देना ही चाहिए। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इस वाले इन 2 सब्जेक्ट की जो बात कर रहा हूं ना, इन 2 सब्जेक्ट को जब आप 1-1 घंटा दोगे तो आपके 2 से 3 महीने में, वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे, आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये जो 2 घंटे बचेंगे फिर वो इन्वेस्ट कर देना कहीं और। 1 2 3 4 और 5 घंटे तो डेली के ये हो गए। अब आपको क्या करना है, करंट अफेयर एंड जीके। वैसे तो मैं सच बताऊं ना, झूठ बोलना बहुत आसान होता है और झूठ बोलने में आपको पसंद भी बहुत आएगा, लेकिन वही है, सच तो चुभेगा। अगर आप इन सब सब्जेक्ट को, मतलब यहां 80, यहां 20, यहां 10, यहां 10, यहां 10, यहां 10, 20, 40, 40 और 20 60, 140, 150 में से 140 बिल्कुल स्ट्रांगली करके जाते हो तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। लेकिन मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें करंट अफेयर सेक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि करंट अफेयर सेक्शन जो आएगा वो 4 से 5 नंबर का आएगा, ठीक है ना। तो आप करंट अफेयर के लिए क्या कर सकते हो, आप डेली 10 मिनट दो बस। और ये 10 मिनट ना आप शेड्यूल में ऐड मत करो। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, जॉब करने जा रहे हो, आप कोई भी समय, सोने से पहले कुछ भी समय 10 मिनट मैगजीन पढ़ो। सबसे अच्छा तरीका होता है मैगजीन। लेकिन अब आप करंट अफेयर के लिए क्या करोगे, मानो जैसे स्टडी आईक्यू,
बहुत बेस्ट चैनल है, मैं नो डाउट इससे अच्छा चैनल कोई नहीं हो सकता। लेकिन होता क्या है, उनके जो कंटेंट है ना वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो यूपीएससी के लिए बहुत बेस्ट है, एसएससी सीजीएल के लिए बहुत बेस्ट है। आपको क्योंकि उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होगा ना, मानो वो एक दिन में 4 वीडियो ला रहे हैं, एक वीडियो 10 मिनट की है, तो आपके 40 मिनट तो यहीं चले गए। फिर से नोट करोगे 1 घंटा चला जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूं, 6 महीने की, जिस दिन आपका पेपर होगा उससे 6 महीने पहले की मैगजीन अवेलेबल कर लो, करंट अफेयर की, दुनिया भर की मिलती है। घटना चक्र की ले लो, समसामयिक की ले लो, विजन की ले लो, दृष्टि की ले लो, किसी की ले लो, ठीक है ना। बस उन्हें 10 मिनट डेली पढ़ना है, लेकिन ये 10 मिनट वो समय होना चाहिए जो आपका बेकार वाला हो, ठीक है ना, जहां आप कुछ भी हेल्दी नहीं कर रहे थे, खाना खाते हुए, ट्रैवल करते हुए, कुछ भी करते हुए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, तो 5 घंटे तो पहले यहां फिक्स होगा डेली के। अब आपके पास बचे क्या, एक रीजनिंग बता और एक कंप्यूटर बचा। रीजनिंग में आपको मैं कह रहा हूं, मेरी 7 या 8 मिनट की वीडियो होती है डेली, उसमें से स्किप कर करके देखो तो 5 मिनट डेली, 5 मिनट रीजनिंग। और जो टॉपिक हो उसे आप डेली मत करो, मतलब जैसे मानो रीजनिंग में आपको 2.5 टॉपिक नहीं आता और आपके पास कंटेंट अवेलेबल हो गया, चाहे मुझसे कहीं से भी, आप क्या करो, हफ्ते में एक दिन, मान लो संडे ले लो या सैटरडे ले लो, सैटरडे आपके पास बहुत एनर्जी है, संडे आपके पास बहुत एनर्जी है, हफ्ते में एक दिन उस टॉपिक को कर लो और डेली एक टेस्ट दो, 5 मिनट 10 मिनट जितने भी आपके लग सकते हैं। कंप्यूटर के लिए मेरी क्लासेस आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्लासेस 20 मिनट की होती है और 2-3 दिन में एक क्लास आ रही है, तो एवरेज देखा जाए तो एक दिन का 5 मिनट हो गया, यानी कि कंप्यूटर रीजनिंग में आपका समय गया ही नहीं। और ये तो हम वहां कर चुके हैं, तो यानी कि ऑलमोस्ट दिन के 5 घंटे हुए। और अगर आप ये फॉलो कर लेते हो पेपर होने तक, तो आपके 150 में से 130 प्लस कोई नहीं रोक सकता, 130 प्लस कोई नहीं रोक सकता। और कुछ होगा क्या, अभी सुनना मैं क्या कह रहा हूं, 5 घंटे दिन के गए हैं, दिन के 5 घंटे सिर्फ, ठीक है ना। अब होगा क्या, सुनना। लेकिन अब जब आप इसी शेड्यूल को लेके आगे बढ़ोगे, 2 से 3 महीने बाद आपका मैथ का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, रीजनिंग को तो टाइम ऐड ही मत करो, ये समय बच जाएगा। 1 2 3 घंटे आपके बच गए। फिर इस 3 घंटे में से 2-3 महीने बाद की बात कह रहा हूं, अभी की नहीं कह रहा, अभी जो भी प्रैक्टिस सेट देने की कोशिश कर रहा है, हर सब्जेक्ट का है पूरा, और जिसका सब सिलेबस कवर नहीं हुआ वो तो गलत कर रहा है, सबसे पहले सिलेबस कवर करना चाहिए। फिर इस 3 घंटे में से अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा डेली प्रैक्टिस सेट भी दोगे ना, तब भी आपके 2 और 1 2.5 घंटे में आपकी एक प्रिपरेशन हो गई। लेकिन अब होगा क्या, मैंने इतना एनालिसिस किया, ये तो आपके समझ आएगा नहीं। फिर आप देखोगे कि कोई और कौन है जो नया तरीका बता रहा है, फिर कोई और कौन है नया तरीका बता रहा है। मैं तो नया तरीका फ्री बता रहा हूं, कई लोग अपने कोर्स चला रहे होंगे, वो आपको नया तरीका इस तरीके से बताएंगे कि आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, वो चीज गलत है, ठीक है ना, क्योंकि कोई और बता ही नहीं सकता। तो दिन के 5 घंटे शुरुआत के 2 से 3 महीने, फिर जब कुछ सब्जेक्ट हो जाएंगे फिर दिन के 2.5 से 3 घंटे, इतना तो आप दे सकते हो जॉब के लिए, ठीक है ना। तो यही मेरा एनालिसिस था, आपको शायद पसंद आए। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी केवीएस पीआरटी के ऊपर, ठीक है ना, बहुत ही यूजफुल। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं जो भी एनालिसिस कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, तो वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, वरना मैं हार जाऊंगा और बाकी सब जीत जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।